हमारी जगह या तो तिहाड़ में है, हमारी जगह या शमशान में है, हमारी जगह या हम होंगे कामयाब। ईवीएम के खिलाफ हमारा ये आंदोलन कामयाब होगा। संविधान को बचाने के लिए मोदी सरकार को सत्ता से बाहर जाना होगा। ये धांधलेबाजी चलने नहीं देंगे, ये घोटाला चलने नहीं देंगे। देश का युवा जाग चुका है। सर, मैं तिहाड़ जेल में जा चुका हूं 2 बार, मैं फरीदाबाद जेल जा चुका हूं 1 बार, मैं राजस्थान जेल जा चुका हूं 1 बार। और समाज में जहाँ भी जरूरत पड़ी है, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई अभिनेता हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई वकील हो, चाहे कोई इंजीनियर हो, या किसी के ऊपर अत्याचार हो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जिसने आवाज दी है, सतपाल तंवर खड़ा नजर आया है। मरने का जज्बा होना चाहिए। जिसके अंदर मरने का जज्बा है, मौत से डर नहीं लगता, वो आदमी लड़ेगा। और मैं आप सभी मीडिया के बंधुओं का साथ मांगता हूं, हाथ जोड़ के मैं आप सभी का साथ मांगता हूं कि आप इस मुहिम में साथ आकर, आपने पहले भी ईवीएम के खिलाफ इस लड़ाई को मजबूत किया है, आज भी मुझे आप सबकी ज़रूरत है और समाज की ज़रूरत है कि आपको अगला आह्वान किया जाएगा। समाज को भी, देश को भी बता दिया है कि राशन पानी जोड़ना शुरू कर दो। महीना 2 महीना और लंबे समय के लिए दिल्ली में बैठना पड़ सकता है। मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं मोदी सरकार को चुनौती देता हूं, सरकार को ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देता हूं कि अपने गुलाम चुनाव आयोग को सामने लेके आए और ईवीएम मशीनें लेके आए। हम दावे के साथ कहते हैं सर, हम प्रूफ कर देंगे ईवीएम मशीनों में घोटाला है, मोदी चोर है, मोदी महाचोर है। मैंने बाबा साहब का नमक खाया है। मुझे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस से, अरे गहरे नत्थू खैरे से क्या मतलब है? सर, मुझे राहुल गांधी से कोई मतलब नहीं है, मुझे खुद से मतलब है। मैंने बाबा साहब का नमक खाया है, मैं उनके साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मुझे मौत मंजूर है, मुझे मरना मंजूर है, लेकिन बाबा साहब के स्वाभिमान सम्मान के साथ, इस देश की जनता के स्वाभिमान सम्मान के साथ समझौता नहीं होगा। ऐलाने जंग है और आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपात बैठक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबकी सहमति से हम ये चाहते हैं कि टुकड़ों में लड़ाई लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम लोग टुकड़ों में लड़ाई लड़ेंगे तो दुश्मन मजबूत हो जाएगा और हम कमज़ोर हो जाएंगे। आज वक्त है पूरी एकता के साथ, जो अपने आप को, जो लोग बहुजन समाज का हितैषी कहते हैं, जो संगठन संस्थाओं के या राजनीतिक दलों के अगुवाई करता है, अगवा हैं, उनको आगे आना होगा। और मैं उनसे अपील करता हूं, आगे आओ, हमारा साथ दो, नहीं तो खुद आगे आओ मैदान में, हम आपका साथ देंगे। आप नेतृत्व करो, हम आपके नेतृत्व में इस लड़ाई को लड़ेंगे। अगर आप लड़ाई नहीं लड़ सकते, आप नेतृत्व नहीं कर सकते, आप आगे आना नहीं चाहते, आपकी कोई समस्या है, तो फिर आपका फर्ज बनता है ईवीएम को हटाने के लिए हमारे साथ आइए। पूरे तन मन धन, और गन की तो हमारे पास कमी नहीं है, गन हमें किसी की नहीं चाहिए। तन मन और धन के साथ हमारे साथ आए। आज हमारा ऐलाने जंग है। आज से हम ऐलान कर रहे हैं, राजधानी दिल्ली के अंदर अनिश्चितकालीन आंदोलन, धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा फरवरी के महीने में ही। उसके लिए जगह, तारीख, दिन और समय बहुत जल्दी बता दिया जाएगा। एक दिन या कुछ घंटे हम आंदोलन करके अगर ये समझ लेंगे कि सरकार झुक जाएगी, छोड़िए, सरकार झुकने वाली नहीं है। मोदी का एक नाखून, हाथ का नाखून, पैर का नाखून भी नहीं झुक सकता। सरकार की तो बहुत बड़ी बातें हैं। हम कहते हैं कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई जब लड़ी जाएगी जब हम मैदान में होंगे। मैदान में, दिल्ली में आज बहुत ही बड़े प्रदर्शन की आवश्यकता है, बहुत बड़े आंदोलन की आवश्यकता है। देश भर के बहुजन समाज के करोड़ों लोगों का मैं आप सभी मीडिया के साथियों से के माध्यम से आह्वान करता हूं कि आगे आए,
आज जैसे ही नवाब सतपाल तंवर की आवाज आपके कानों तक पहुंच जाए, आप अपने गांव में हैं, शहर में हैं, कॉलेज में हैं, खेत में हैं, खलियान में हैं, नौकरी पर हैं, ड्यूटी पर हैं, अपनी दुकान पर हैं या अपने कार्यालय में हैं, राशन पानी जोड़ना शुरू कर दो। आटा दाल चावल जोड़ना शुरू कर दो। 1 सप्ताह 1.5 सप्ताह के बाद आपके पास दूसरा बयान आएगा मेरा, और बयान ही नहीं, रोड पे बैठा हुआ सतपाल तंवर अपने समाज के साथ नजर आएगा, अपने बहुजन मीडिया कर्मियों के साथ नजर आएगा, क्योंकि हमने घर की वापसी का रास्ता नहीं देखा। हमने कभी भी हमारा घर वापसी का इरादा नहीं है। भाई ने पूछा था कुछ देर पहले कि राजनीति में आने का चांस है। हम युवाओं को मौका दे रहे हैं, स्वागत है युवाओं का, आगे आओ, चुनाव लड़ो, हम आपके साथ खड़े हैं। इस आंदोलन में भी आप आइए और नेतृत्व करिए, आपका स्वागत है। जो लोग, जो संगठन के लोग या संस्थाओं के लोग आज नहीं आए हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आगे के लिए उनके रास्ते बंद हो गए। हमारे दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। हमें नेता बनने का शौक नहीं, क्योंकि नेता उसको बनना होता है जिसका कोई नाम नहीं होता। आपका प्यार है तो हमारा नाम है, हमने काम किया है तो हमारा नाम है। आज जरूरत है समाज में एकता की, और उसी एकता के बलबूते राजधानी दिल्ली में आज बाबा साहब अंबेडकर जी को साक्षी मान के संविधान की हम शपथ लेते हैं। पूनम बाबा साहब अंबेडकर जी को साक्षी मान के आज हम संविधान की शपथ लेते हैं। राजधानी दिल्ली में बैठ जाएंगे तो हमारी जगह तिहाड़ में होगी या शमशान में होगी, या फिर हम होंगे कामयाब। अपने कंधों पर भरोसा हम सबको करना होगा, आपको भी और हमें भी। हमें नहीं देखना कि वो हमारा साथ देने आएगा या कोई राजनीतिक व्यक्ति आएगा। लड़ाई अपने दम पे लड़ी जाती है। अगर हमारे अंदर दम है, लड़ने का, मरने का जज्बा है, लड़ने का छोड़ो, लड़ाई दुनिया लड़ती है। मैं सर नेता नहीं बना हूं, भाई हूं आपका, और भाई ही रहूंगा। समाज का सेवक हूं, सेवक ही रहूंगा। ईवीएम में घोटाला है, चुनाव आयोग चोर है, और मोदी उस चोर का मालिक है, महाचोर है। चुनाव आयोग दूध का धुला नहीं है, वो जो कहेगा हम मान लेंगे। आप सबूत नहीं दे पाए? सबूत वो सामने तो आए, हमें चुनाव आयोग मशीनें दे, हम प्रूव करेंगे। ये आपकी हार की बौखलाहट तो नहीं है? देखिए, चंद्रमा पर यान भेजे जाते हैं, जमीन से बैठकर कंट्रोल किए जाते हैं, तो ईवीएम को कंट्रोल कैसे नहीं किया जा सकता? जब चांद पर उपग्रह, यान, सब कुछ कंट्रोल कर लिए जाते हैं, धरती पर ईवीएम को कंट्रोल कैसे नहीं किया जा सकता? आपका मोबाइल हैक हो सकता है, आपकी फेसबुक, आपका व्हाट्सएप हैक हो सकता है, आपका सोशल मीडिया नेटवर्क हैक हो सकता है। अमेरिका में बैठे हुए लोग तुरंत 1 सेकंड में हैक कर लेते हैं। यहाँ भी हैकर्स बहुत हैं, हम भी जानते हैं कुछ हैकर्स को। हम संस्था नहीं चला रहे सर, हम लोग नेतागिरी भी नहीं कर रहे, हम लोग राजनीति भी नहीं कर रहे। हम तो जिम्मेदारी निभा रहे हैं जो महापुरुष हमारे कंधों पर देकर गए हैं। हम शुरू से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, फाइट अगेंस्ट ईवीएम के नाम से। फाइट अगेंस्ट ईवीएम के नाम से कई वर्षों से ये लड़ाई जारी है, और अब हमने जो चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि ये चुनाव जो है लोकसभा के, ये बीजेपी की सरकार ईवीएम मशीनों से ना कराए। खुद चोरी करते हैं, खुद ही कहते हैं कि वो मालिक है, ऐसा तो नहीं चलेगा। अपने घर में चोरी कर रहे हैं। आपने कोई चोर ऐसा देखा है जो अपने घर में चोरी करता हो? लेकिन इस देश में एक ऐसा महाचोर है, ऐसा महाठग है जो अपने देश में चोरी कर रहा है। अब समझो कौन है। खुद राजा बनने के लिए पैदा नहीं हुए, समाज को राजा बनाने के लिए पैदा हुए हैं। जब बाबा साहब ने हमें जब राजा बनाने के लिए उन्होंने रास्ते खोल दिए, तो बहुत सीधी सी बात है कि जो समाज में जो लोग हैं, जो राजनीति में आना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है, हम लोग तैयार करेंगे उनको।